दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी को एक नया सरकारी प्रोजेक्ट मिल चुका है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से यहाँ पे सुजलॉन को नया प्रोजेक्ट मिला। इससे पहले ऑलरेडी कंपनी प्रोजेक्ट दे चुकी है, ये सेकंड प्रोजेक्ट है। अब आप देख ही सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी लगातार गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी हासिल कर रहे हैं और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हुई है। जो कंपनी कर्ज मुक्त है उसी को सरकारी टेंडर मिल पाता है, तो अब उसका पूरा मौके का फ़ायदा सुजलॉन उठा रही है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय संभावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी है। स्टॉक ने बेहतर भी किया है, बाजार में तेज़ी का वातावरण है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आज वर्ल्ड अर्थ डे है और इसको लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट गुजरात से निकल के आ रही है। इसका क्या फ़ायदा सुजलॉन को होगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या सुजलॉन आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें। इस समय 80,029 के स्तर पर 2 बजे के आसपास का टाइम है। 433 पॉइंट की शानदार तेजी है, यानी 0.54% अपर है बीएसई सेंसेक्स। तो वैसे तो जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से थोड़ा सा नीचे जरूर है, क्योंकि 80,142 पे शुरुआत हुई थी, लेकिन बाजार ने आज इंट्राडे में 80,000 के लेवल को तोड़ा था, लेकिन फिर से इसको प्राप्त कर लिया है। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। और आप देखो कि निफ्टी एनर्जी में जो तेज़ी है वो लगभग यहाँ पे देख सकते हो कि सेंसेक्स से थोड़ी सी कम है। तो 34,675 के स्तर पे 159 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.46% अपर है निफ्टी एनर्जी। अब यहाँ पे सुजलॉन का स्टॉक भी आज कुछ बेहतर कर रहा है। 59.86 के आसपास में स्टॉक सुजलॉन का स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1% के आसपास की तेज़ी है। वैसे इंट्राडे में इसने 60 को क्रॉस किया और जो लो बना वो 58 का भी है, यानी आज हमने अच्छी तेज़ी भी देखी और स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट भी हुई, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। पिछले दिनों इसने काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया था। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से 378 मेगावाट का नया ऑर्डर प्राप्त हो चुका है। तो भारत सरकार की ये कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जिसने एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो दिया है सुजलॉन को। तो ये देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया है। और कंपनी ने बुधवार 23 अप्रैल को शेयर, जो आप देख सकते हो कि शेयर बाजार को जो सूचना दी है, जो एक्सचेंज के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से, उसमें 378 मेगावाट की एक और बड़े विंड प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, ये सुजलॉन का कहना है। ये ऑर्डर पिछले 8 महीनों में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से सुजलॉन को मिला दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ सुजलॉन की जो कुल ऑर्डर बुक है अब 1544 मेगावाट तक पहुंच गई है। इससे पहले 1100 मेगावाट का एक बड़ा प्रोजेक्ट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने दिया था और अब फिर से एक लगभग 400 मेगावाट के आसपास का प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। इस नई डील के तहत सुजलॉन 120S144 विंड टर्बाइन जनरेटर WTG सप्लाई करेगी, जो हाइब्रिड लेटिस टावर टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, जिनकी प्रत्येक की क्षमता 3.15 मेगावाट होगी। इस प्रोजेक्ट को कर्नाटक के गदग एरिया में लगाया जाएगा। तो सुजलॉन एनर्जी इस प्रोजेक्ट के तहत न केवल विंड टर्बाइन की सप्लाई करेगी, बल्कि उनकी बुनियाद तैयार करने, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग की जिम्मेदारी भी निभाएगी। इसके अलावा कंपनी लंबे समय तक प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस से जुड़ी सेवाएं भी देगी, यानी कंपनी इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तैयार करके, इंस्टॉल करके, उसके बाद में उसकी सर्विस मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी संभालेगी। और ऐसे में आप देखें तो जो रेवेन्यू लगातार बना रहेगा कंपनी के लिए, आने वाले समय भी इससे फ़ायदा होगा। अब सुजलॉन ग्रुप के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने कहा है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का लक्ष्य 2032 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 60 गीगावाट तक बढ़ाना है। इस दिशा में यह साझेदारी एक बड़ी आधार तैयार करती है और यह दिखाती है कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी के सफ़र में विंड एनर्जी की कितनी अहम भूमिका है। और सुजलॉन को ये एक मौका मिला है जिसके तहत वो अपनी जो क्षमता है उसका फ़ायदा लेके जो एनटीपीसी का जो पोर्टफोलियो उसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और जो भारत की जो ग्रीन एनर्जी की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि होगी। तो पिछले साल सितंबर में सुजलॉन को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा विंड एनर्जी ऑर्डर मिला था। ये 1166 मेगावाट का ऑर्डर था, जो सुजलॉन का सबसे बड़ा ऑर्डर था। हालांकि इस नई डील की घोषणा के बाद भी शेयर में आज थोड़ी सी दबाव की स्थिति बनी, लेकिन अब वो स्टॉक फिर ग्रीन में आ चुका है। अब यहाँ पे इस मौके पे देखें तो जो जेपी चलसानी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुजलॉन एनर्जी के,
हमें ये खुशी है कि हम एक सरकारी प्रोजेक्ट को हासिल कर पाए और काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है। हमें ये रिपीट ऑर्डर प्राप्त हुआ है। हमारी जो मेक इन इंडिया के तहत जो हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भरोसा बन रहा है और लगातार बहुत सारे कस्टमर हमें रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं। तो इंडिया की जो क्लीन एनर्जी की जो एक गोल है उसमें हमारा योगदान होगा, इसकी हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और हम रिन्यूएबल सेक्टर में अपनी जो इस समय की जो लीडर पोजीशन है उसको आगे भी बनाए रखेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है और हम उसके लिए कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सुजलॉन की तरफ से बड़ा बयान निकल रहा है। सुजलॉन ने काफ़ी कुछ यहाँ पे अचीव किया है और आप देख सकते हो कि लगातार जो कॉर्पोरेट हाउस भी बड़े-बड़े इंडिया के वो सुजलॉन को ऑर्डर दे रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुजलॉन आने वाले समय में काफ़ी कमाल कर सकता है। एक संभावना काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव बनी है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी जो कोशिश की उसका फल मिला है। एक समय यानी 2020 के पहले की बात करें तो कंपनी डूबने की कगार पे थी। 14 बैंकों का कर्ज था जो लगातार तकाजा कर रहे थे कि हमारा कर्ज चुका है। उस समय मुसीबत थी, कोविड काल था। ऐसे में सरकार मदद के लिए आगे आई और 2 पावर फाइनेंस कंपनियों ने बैंकों का सारा कर्ज चुका दिया और एक बड़ी राहत सुजलॉन को दे दी। जो और सुजलॉन उस समय सर्जा देख सकते हो कि अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाया और अब कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गई है और प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को भी छुड़ाया है। ऐसे में कह सकते हैं सुजलॉन आने समय बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे वर्ल्ड अर्थ डे है और गुजरात ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। इसको हम कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन अचीवमेंट है गुजरात का। तो देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो वर्ल्ड अर्थ डे के दिन देखे तो यहाँ पे ओवर प्लैनेट के तहत यहाँ पे गुजरात ने अपना जो फ़र्ज़ था उसको पूरी तरह से निभाया है। स्टेट पॉलिसी फेवरेबल थी और उसका फ़ायदा देखने को मिला। लगातार जो लोकल कंपनियां हैं वो क्लीन एनर्जी की तरफ अपने जो पावर की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए शिफ्ट हो रहे। तो यहाँ पे देख सकते कि लगातार गुजरात की तरफ से इसके ऊपर कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको प्रचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो विंड और सोलर प्रोजेक्ट अपना रहे हैं अपने जो भी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ऊर्जा की खपत इसके क्लीन एनर्जी के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कनक पैकेजिंग लिमिटेड जो एक लीडिंग एक्सपोर्टर कंपनी है, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बनाती है, 70 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करती है और यहाँ पे इनके जो 35% जो टोटल पावर कंजम्पशन है वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से वो पूरा कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए 2.1 मेगावाट की विंड मिल्स है जो राजकोट में है और 2 मेगावाट के सोलर पैनल्स अहमदाबाद में इनके प्लांट में इंस्टॉल किए गए। तो कंपनी देख सकते हो कि क्लीन एनर्जी के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है और यहाँ पर उनका कहना है कि आने वाले समय हम 11 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट है जो खेड़ ब्रह्मा में लगाएंगे अम्बाजी, और जिससे हमारी जो आने वाले समय जो हमारी जो पावर कंजम्पशन क्षमता है 80 से 90% क्लीन एनर्जी के माध्यम से हो जाएगी। तो इसी तरह से बहुत सारी जो कंपनियां वो क्लीन एनर्जी अपना रही है गुजरात के अंदर। अब यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग देखे तो कि यहाँ पे ईपी गरल ने भी यहाँ पे अपना जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो इस समय एक रास्ता बनाया है वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से बनाया है। तो कंपनी ने यहाँ पे 19 मेगावाट के सोलर और 19 मेगावाट के विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट शुरू किए जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से और अपनी ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है उसका 15% वो हिस्सा है वो रिन्यूएबल के माध्यम से पूरा करे। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि जो गुजरात की कंपनियाँ वो लगातार रिन्यूएबल एनर्जी को अपना रहे और इसी वजह से गुजरात एक हब बन गया रिन्यूएबल एनर्जी का। गुजरात बेस्ड कॉटन स्पिनिंग मिल भी अब देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे हैं और 50% जो भी अपना ऊर्जा की जो खपत है उसके माध्यम से पूरा कर रहे। तो 1.5 मेगावाट के रूफटॉप सोलर इंस्टॉल किए गए और आने वाले समय इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि जो स्पिन मिल के जो मालिक है उनका कहना है कि हम सोलर पैनल और आगे लगाएंगे और बिजली का जो भी इस्तेमाल होगा वो रिन्यूएबल के माध्यम से होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारी जो कंपनियां गुजरात की वो क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो चुकी है और ऐसे में आने वाले समय और भी ज़्यादा क्लीन एनर्जी की मांग बढ़ेगी। ऐसे में सुजलॉन के लिए बहुत सारे मौके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।